ओके एवरीवन, तो इस वीडियो में हम राजस्थान पॉलिटी के एक छोटे से टॉपिक जो कि है राजस्थान राज्य महिला आयोग को पूरा पीवाईक्यू के माध्यम से व्याख्या सहित समझने वाले हैं। और मैटर नहीं करता आप राजस्थान की किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटी में ये जो टॉपिक है वो एक कॉमन टॉपिक है जो कि सभी एग्जाम के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से देखने को मिलता है। इसमें हम पीवाईक्यू के माध्यम से टॉपिक तो करेंगे ही, साथ ही इसकी पूर्ण व्याख्या भी देखेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो स्क्रीन पर अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हो राजस्थान राज्य महिला आयोग का, अभी एग्जैक्टली यही पैटर्न पूछा जा रहा है। जब बहुत सारे कथन दिए जाते हैं, जब कथन कारण दिए जाते हैं, जब मिलान करने वाला क्वेश्चन आता है, इसी तरह के पैटर्न पर जो है वो अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे। और ये जो महिला आयोग है, जो एक्चुअल में जो पॉलिटी है राजस्थान पॉलिटी, उसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें 4-5 कथन होंगे और उसमें से आपको सही कथन का चयन करना पड़ेगा या गलत कथन का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इधर ध्यान से पढ़ना, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है ना। एग्जाम में जल्दबाजी में हमसे यही गलती होती है कि हम पूछा सत्य होता है और हम असत्य को टिक कर लेते हैं। और या सबसे पहले एग्जाम में आपका काम होना चाहिए कि आप इधर सत्य लिखा हो या असत्य लिखा हो, सबसे पहले उसमें अंडरलाइन करनी है ताकि अपन को एग्जैक्टली याद रहे कि अपन को करना क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह एक गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। और फोर्थ है अपना, इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना है। तो भाई अगर अपन राजस्थान राज्य महिला आयोग की बात करें तो इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, इसलिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। इसका गठन जो है वो 15 मई 1999 को किया गया था। ये एक गैर संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय है, बिल्कुल सही बात है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, यानी ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना है। जब इसका नाम ही राज्य महिला आयोग है तो इसका काम बिल्कुल भी सही है, यही काम होगा। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि 2, 3, 4 कथन सही है। ठीक है, आइए चलिए अब इसको समझते हैं एग्जैक्टली क्या होता है ये। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग जो है, पहले अगर इसकी मैं नियुक्ति की बात करूं तो इसकी नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार यानी इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो सीएम साहब करते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल नहीं होगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति तो सीएम साहब करते हैं। अब अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं, यानी टोटल इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 4 मेंबर्स होते हैं। याद रखना, वो अगर कथन वाले क्वेश्चन देगा ना तो इधर लिख देगा एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, जो कि अपना गलत होगा फिर वो कथन। तो इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है और सदस्य कितने होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो 4 मेंबर होते हैं। प्लस जो इनके सदस्य होते हैं उसमें एससी, एसटी और ओबीसी से रिलेटेड जो है वो सदस्य होने चाहिए, मतलब इस कैटेगरी के उसमें सदस्य होने चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये अपना त्याग पत्र किससे देंगे, तो त्याग पत्र ये देते हैं राज्य सरकार को, है ना, राज्य सरकार को यानी स्टेट गवर्नमेंट को अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, इनको पद से कौन हटा सकता है, तो इनको पद से भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट हटा सकती है। ठीक है, ये अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। पद से कौन हटाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। प्लस ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन, एक सेकेंड, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है किसको देंगे, तो ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन भी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार को देंगे। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है भाई, इनकी नियुक्ति जो है सीएम द्वारा की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं, यानी टोटल जो है वो इसमें 4 मेंबर्स होते हैं। ये अपना त्याग पत्र जो है वो राज्य सरकार को देते हैं, या वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देते हैं। और इनको पद से कौन हटाएगा, तो राज्य सरकार हटाएगी। ठीक है, प्लस एक चीज और याद रखनी है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष होता है। कितना कार्यकाल होता है इनका, 3 वर्ष होता है। ठीक है, प्लस ये एक है ना सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है, सांविधिक निकाय है, ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, सांविधिक निकाय क्या होते हैं भाई, जो जब संविधान बना था तब दो दो तरह के निकाय होते हैं, एक तो सांविधिक निकाय होता है, एक संवैधानिक निकाय होता है। एक होता है आपका संवैधानिक निकाय। ठीक है, संवैधानिक निकाय। अब ये जो संवैधानिक निकाय होता है ना, इनका उल्लेख संविधान में होता है, जैसे कि हमारा आरपीएससी हो गया और वित्त आयोग हो गया, है ना। ये सब, इन सब का उल्लेख जो है वो संविधान में है, तो ये कौन से निकाय हो जाएंगे, ये संवैधानिक निकाय हो जाएंगे। जबकि सांविधिक निकाय
ये अपना जैसे राजस्थान राज्य महिला आयोग ये सांविधिक निकाय है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं था। बाद में इनका गठन किया गया है, उसके बाद में इनका अध्यादेश द्वारा इनका गठन किया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा संवैधानिक निकाय क्या होता है और सांविधिक निकाय क्या होता है। ठीक है, अब इसको सांविधिक निकाय बोलते हैं, और साथ में अगर इधर दे रखा हो गैर संवैधानिक हो तो वो भी सही हो जाएगा, है ना। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग है। राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या है? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग अभी मैं आपको बता चुका हूँ, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय है, यानी ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, कैसा निकाय है ये एक सांविधिक सांविधिक निकाय है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल 1999 को एक विधेयक राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, और इस विधेयक को पारित हो जाने पर 15 मई 1999, ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, आपसे कथन कारण में ये जरूर पूछी जाएगी, को राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके सांविधिक निकाय राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। अब इधर से देख सकते हो, इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। कितना? एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, और 3 सदस्यों में से एक जो है SC ST और OBC का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो क्या याद रखना है, इसका गठन जो है 15 मई 1999 को किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष 3 सदस्य होते हैं। ये अपना त्याग पत्र राज्य सरकार को देते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देते हैं, और इनको पद से कौन हटाता है? तो राज्य सरकार हटाएगी। इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे CM साहब करेंगे इनके अध्यक्ष की नियुक्ति। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष होता है। ठीक है, और सारी चीजें अपन ने देख ही ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? तो अपन देख चुके हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना जो है वो 15 मई 1999 को हुई थी, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये वनपाल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया था? फरवरी 2022 की बात की जा रही है, तो इसका अध्यक्ष जो है वो रियाना रियाज चिश्ती को नियुक्त किया गया था, और ये अंतिम थी, है ना, ये अंतिम थी। और इनका कार्यकाल जो है वो 2025 में खत्म हो चुका है। अभी ये जो पद है ना वो रिक्त है, अभी ये जो पद है वो रिक्त है, लेकिन कहीं कहीं आपको दिखा रहा होगा कि अभी भी अध्यक्ष कौन है? रियाना रियाज चिश्ती है। तो अभी अपन को अध्यक्ष का पता नहीं है, तो इनका जो कार्यकाल है वो 2025 में ही पूरा हो चुका है। ठीक है, आप इधर अध्यक्ष की लिस्ट देख सकते हो। जो हमारी सबसे पहली अध्यक्ष है वो है कांता कतुरिया, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की पहली अध्यक्ष कौन थी, और कथन में भी आपको दे सकता है कि इसकी पहली अध्यक्ष जो है वो कांता कतुरिया थी। ठीक है, कांता कतुरिया थी पहली अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद है पवन छुराना थे, देन तारा भंडारी, देन लाड कुमारी जैन, उसके बाद सुमन शर्मा, देन रिहाना रियाज चिश्ती, जो जिनका कार्यकाल 2022 से लेकर 2025 तक था, और 25 में इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अभी ये पद जो है वो रिक्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? तो लाड कुमारी जैन रह चुकी है, अभी अपन ऊपर देखा है। पवन सुराणा रह चुके हैं, सुमन शर्मा रह चुके हैं, लेकिन नागेंद्र बाला ये नहीं रह चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। ये इनका कार्य क्या है? महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, हम ऊपर देख चुके हैं भाई, इसका कार्य है ये। तो महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, बिल्कुल सही बात है। महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास, बिल्कुल सही बात है। महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये एक परामर्शकारी निकाय है, ये दोषियों को दंडित नहीं करता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यही इसी फॉर्मेट में पूछा गया है। उसमें एक ऑप्शन दिया था कि मानव अधिकार आयोग जो है उसका काम जो है पाए गए दोषियों को दंडित करना है। तो ये बिल्कुल गलत होगा, दोषियों को दंडित करना इन आयोगों का काम नहीं है, है ना। बाकी ये सारे इसका कार्य है, बाकी दोषी को दंडित करना इसका कार्य नहीं है ना। ये एक परामर्शकारी निकाय है। इधर आप इसके कार्य देख सकते हो। इसके कार्य क्या है? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग के प्रमुख कार्य धारा 11 में, ये धारा 11 याद रखना, है ना, कि राजस्थान राज्य आपको कथन दे सकता है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग के कार्य का उल्लेख अधिनियम की धारा 11 में है। तो इसका धारा 11 में इसके कार्य है, ये याद रखना। ठीक है, तो क्या क्या कार्य है चलिए अपन देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करना, विनिश्चय करके उस मामले में सरकार को सिफारिश करना। सेकंड है अपना, प्रवर्त विधियों व उनके प्रवर्तकों को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना।
थर्ड है राज्य लोक सेवकों और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना। ठीक है। उसके बाद है महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना। देन है आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हित का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सरकार को सिफारिश करना। लास्ट है महिलाओं से संबंधित विद्यमान कानून की समीक्षा करना और महिलाओं को समुचित न्याय मिले इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना। भाई इतने कोई कॉमन कॉमन कार्य है, ये सारे कॉमन कॉमन कार्य है और ऐसे कोई हार्ड टू लर्न नहीं है। ये सारे आप इनको एक बार पढ़कर जो है वो स्मरण रख सकते हो, तो इनको एक बार वीडियो पॉज करके जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर अपने कथन कारण वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में आ जाए तो अपन को याद रहना चाहिए। तो ये था अपना पूरा टॉपिक। आई होप आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मैं ऐसे ही टॉपिक्स को जो है पीवाईक्यू के माध्यम से करवाता हूँ, प्लस उनसे कैसे तरह का नए पैटर्न के अनुसार उनसे कैसे तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है इस बात का भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।